हरियाणा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तो विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन सत्र के शून्यकाल की बात करें तो काफी मुद्दों को उठाया गया, जिसमें ई टेंडरिंग, पीपीपी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। प्रश्नकाल के दौरान की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान सवालों की गूंज भी सुनाई दी। सरकार ने हालांकि सभी सवालों के जवाब दिए हैं। कई विधायकों ने स्थानीय मुद्दे उठाए। अब बता दें कि कुछ ही देर बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आप कह सकते हैं लंच ब्रेक है, उसके बाद एक बार फिर से सत्र शुरू होगा। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी और सबसे दिलचस्प आप कह सकते हैं जिस पर सभी की निगाहें रही, वो चाचा भतीजे के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। आमने सामने नजर आए अभय और दुष्यंत। हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा था, जिसे लेकर अभय ने सवाल किया तो डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया कि ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं और सदन को गुमराह किया जा रहा है। इस बात के जवाब में अभय चौटाला की ओर से तीखा प्रहार किया गया। डिप्टी सीएम को सबसे बड़ा चोर करार दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सदन की कार्यवाही लंच ब्रेक के लिए स्थगित के उसके बाद एक बार फिर से सत्र शुरू होने वाला है। आज की हम बात कर रहे हैं, प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई। आफ्ताब अहमद से लेकर गीता भुक्कल और कांग्रेस के तमाम विधायकों की ओर से सवाल पूछे गए। अन्य विधायकों की ओर से भी अपने अपने हलकों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल पूछे गए। तो अब बड़ी खबर ये है कि कुछ ही देर बाद एक बार फिर से सत्र शुरू होने वाला है। महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि सारी डेवलपमेंट दिल्ली के आसपास हुई है, मैं डेफर करता हूं। हमारी सरकार के विजन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो हरियाणा के प्रत्येक कोने में हमने ले जाने का प्रयास किया है। खरखोदा जैसे कस्बे के अंदर मारुति को, सुजुकी को 900 एकड़ में स्थापित करना, उस पूरे एरिया को विकसित करने का हमारा प्रयास था। NSIDC के साथ जो ये लॉजिस्टिक हब की प्रक्रिया शुरू हुई, नानक चौधरी जैसे रेतीले इलाके के अंदर एक नया डेवलपमेंट कैसे हो, इसका कदम था। हिसार एविएशन हब अपने आप में उस एरिया को एक नई कैसे स्थापित कर इंडस्ट्री दे एविएशन रिलेटेड, उसके लिए कदम। माननीय सदस्य ने कहा कि और डेवलप कैसे किया। दो ही प्रयास हमारी सरकार ने किए। तो IAS अफसर रहे हैं, उस समय एक्विजिशन चला करती थी। हमारी सरकार ने एक्विजिशन प्रक्रिया की ओर नहीं देखा। हमने ई भूमि के माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट्स प्रदेश में बनाए हैं उसके लिए लैंड खरीदी है। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि नेशनल हाईवे 152 DB और पुराना जो हमारा नारनौल से लेकर नांगल चौधरी तक है, दोनों के ऊपर 500 एकड़ की 4 साइट्स हम पुटअप कर देंगे ई भूमि पर। जहां पर भी हमें 500 एकड़ जमीन कंसोलिडेट कर दे देंगे, हम पहला इंडस्ट्रियल पार्क टाउनशिप वहां पर बनाएंगे। गोयल सर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ महोदय, शहरी स्थायी निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई है और पोर्टल दर्शाए गए बकाया कर, फीस, चार्जेज की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थायी निकाय के अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी होता है। इसी प्रकार कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब हेल्थ पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थायी निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अगर अंबाला शहर नगर निगम की बात करूं, आज से पहले जब से ये हमारे आयुक्त महोदय जो भी हैं, जितने भी आयुक्त रहे, उनके पास एक लिमिट जो है बनी हुई थी पुराने शहर की। उस नाते जो है NDC जारी हो जाती थी और आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि एक भी NDC जारी नहीं हो रही। उसका कारण ये बताते हैं जी, हमारे पास उस शहर की कोई लिमिट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना अंबाला शहर नगर निगम के पास और ना ही हेड ऑफिस में।
और ये अपने आप में इतना ज्वलंत और चिंतनीय मुद्दा है। लगभग 25 से 30 हजार जो रजिस्ट्री ऑनर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्री को, अपने प्लॉट को बेचने के लिए या डिवाइड करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये कह देते हैं जी कि हमने तो प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी का, दरअसल इसमें दिक्कत जो है एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल को इकट्ठा जोड़ दिया है। मंत्री जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, जहां तक चालू वित्त वर्ष 2022-23 का है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक नगर निगम अम्बाला जारी में 3,555 नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और मैंने पहले बताया है कि ये सारा ऑटोमेटिक कर दिया गया है सिस्टम और जिसका नो ड्यूज अगर ड्यूज नहीं है दे देता है तो तुरंत ऑटोमेटिकली उस पोर्टल के माध्यम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाता है। निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि जो नए आयुक्त महोदय आए हैं उन्होंने कहा कि मैं इस सीमा को नहीं मानता और इसलिए इन्होंने भी जो मुझे नंबर बताए हैं 3000 जो एनडीसी हुई हैं वो पुराने आयुक्त महोदय के समय हुई है। मैंने इसीलिए इनसे निवेदन किया है कि एक मिनट मलिक साहब, एक बार आप वस्तु स्थिति जांच लें। मेरे पास ये नक्शा है, मैं आपके माध्यम से ये यहाँ सबमिट कराता हूँ जी। और अभी जो नए आयुक्त महोदय आए हैं उन्होंने आके एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया और सारे लोग हमारे को आगे जनप्रतिनिधि क्या एमसी क्या एमएलए सारे बहुत दुखी हैं। ये जो बता रहे हैं पिछले आयुक्त महोदय के समय की बताए। चलिए कुलदीप वत्स जी, आपकी जो समस्या है कोई नहीं, कुलदीप वत्स जी और सर नहीं, आप बैठ जाइए, पास बैठ जाइए प्लीज। नहीं ऐसे नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न आया उसका उत्तर पूरे हरियाणा को डिस्कस करने लगेंगे तो एक सिर्फ यही डिस्कस नहीं होगा। नहीं, आप सोनीपत की बताएंगे, वो पानीपत की बताएंगे, वो गुड़गांव की बताएंगे। वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। कुलदीप वत्स जी बोलिए आप। वहां सा बैठिए। अध्यक्ष महोदय, वो उन्होंने बता दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी बोले। माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी ने प्रश्न किया परिवार पहचान पत्र के नाते। 4 भाग हैं इसके। मैं चाहूंगा कि क भाग की बजाय पहले ख गए और घ इन 3 का उत्तर मैं पहले देता हूं। ख में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें हमने किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है। ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है। इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गए है क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर सदन में चाचा भतीजा आमने सामने नजर